इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि मैं जो है 90,000 रुपए तक के लिए जो है मतलब लोन अमाउंट 90,000 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ और 12 महीने के लिए मुझे लोन मिल सकता है, जो मेरी मंथली ईएमआई इतनी लगने वाली है और 24% इंटरेस्ट पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होगा। अगर मुझे यही चाहिए और मुझे अगर ऑफर पसंद आ गया तो मैं फिनिश लोन एप्लीकेशन पे जाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और नेचर ऑफ जॉब बताना होगा। इसके बाद जो है कंपनी की वेरीफाई ईमेल कंप्लीट कर सकते हो, मतलब वेरीफाई कंपनी ईमेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम आईडी अपलोड करके आईडी प्रूफ के साथ में ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम अपलोड बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक कमाल के लोन एप्लीकेशन से ले सकते हो 50,000 रुपए तक या 50,000 रुपए से ज्यादा तक का भी पर्सनल लोन, वो भी इंस्टेंट पर्सनल लोन, वो भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। जी हाँ, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पे सवाल बहुत ज्यादा इस बात का उठता है कि आखिर कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लोन लेने के, क्योंकि ज्यादातर लोगों का देखा गया है कि जब वो लोन अप्लाई करते हैं तो शायद किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से भी लोन उनका अप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाता, या तो लोन एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट रह जाती है या फिर वो लोन पूरी तरीके से प्रोसेस्ड ही नहीं हो पाता। और जाहिर सी बात है, जब लोन ही प्रोसेस्ड पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो लोन का डिसबर्सेबल होना कैसे पॉसिबल है। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या जिस लोन ऐप से हम लोन लेने वाले हैं उसमें बिना सिबिल के लोन लिया जा सकता है, बिना इनकम प्रूफ के लोन लिया जा सकता है। अगर हमारी उम्र महज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो भी क्या हम लोन ले सकते हैं? अगर हम एक सैलरीड है बट हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हम लोन ले सकते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन जिस लोन ऐप से हम लोग लोन लेने वाले हैं, पहले उसके बारे में भी आपको बता दें कि आखिर वो लोन ऐप कितने रुपए तक का लोन देने का काम करती है या कैसे आपको मिल सकता है। तो उसके अबाउट सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लोन है वो मिलेगा 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में। तो पहला सवाल तो आप लोगों के सामने जाहिर सी बात है क्लियर ही हो चुका है कि जो लोन का अमाउंट है वो कितने रुपए से कितने रुपए तक मिलेगा। 5,000 रुपए तक का जो लोन है वो बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए हो गया, यानी बहुत छोटे लोन के लिए। और 1.5 लाख रुपए जो लोन हो गया वो हो गया आपका एक तरीके से हाईएस्ट लोन अमाउंट। तो 1.5 लाख रुपए तक का लोन आपको सिस्टम पूरी तरीके से समझ में, मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो कोई भी लोन जब आपको डिसबर्सेबल होकर मिलता है तो प्रोसेसिंग फीस उसके ऊपर लगता है। चाहे वो बैंक से भी लोन लोगे तो मोस्टली बैंक्स वाले भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लगने वाला है 350 रुपए प्लस जीएसटी और 2% दो परसेंट से शायद 7% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो ये आपको प्रोसेसिंग फीस का क्राइटेरिया हो गया है। ये आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये जो लोन अमाउंट में जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है ये तो एडिशनल चार्जेस है, नहीं, ये लगता ही है, ये सब में लगता है। इसके अलावा लोन चुकाने का जो समय है वो आपको मिलेगा 3 से 24 महीनों के बीच में, यानी कि 3 महीने से लेकर 24 महीनों के बीच में मिल सकता है। मतलब इतने टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आपको कितने समय तक का समय देना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव एपीआर है और आप लोग बजट मतलब जो है आप लोगों के लिए सही रहेगा एनुअल परसेंटेज के हिसाब से, तो वो सब चीजें बेसिकली आसान ही रहेगी। तो ये सी चीजें हैं। और जहां तक बात करते हैं लेट पेमेंट पॉलिसी की, मान लो कि अगर आपका कोई ईएमआई है और आपका ड्यू डेट कुछ भी डेट है, एक्स वाई जेड कुछ भी डेट है, बट अगर आप उस डेट पे नहीं पे कर पाए तो क्या सीन है? तो यहाँ पे नो एक्स्ट्रा फीस फॉर अप टू 30 डेज होगा ऑफ लेट पेमेंट विद आवर लोन रिपेमेंट ऐप बियॉन्ड 30 डेज विद द नॉमिनल लेट फॉर फी 500 में अप्लाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बेस्ट एप्लीकेशन है। बाकी यहाँ पे है जो ए रिप्रेजेंटेटिव, कैसे मतलब मान लो कि अब कैसे पता चलता है कि भाई लोन कितने रुपए तक का आवेदन करेंगे और कैसे कैसे होगा, तो ये सब चीज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस की वीडियो में किस तरीके से आपको लोन का अप्लाई करना होगा। बाकी वीडियो पसंद आती है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। एंड वीडियो पसंद आ रही होगी, जो कि आप लोगों को मुझे लग रहा है पसंद ही आ रही होगी, तो अभी से वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि मुझे भी इंस्टेंट लोन ऐप से पर्सनल लोन चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो आपको बता दें ये है हमारी वीडियो जो कि आप लोग फिलहाल वॉच कर रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग जो है टाइटल पर टैप करेंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना होगा क्लिक। वेबसाइट लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे सीधे आप लोग पहुंच जाएंगे अपनी वेबसाइट यानी loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पहुंचने के बाद आपको एक ऐप लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको ये ऐप लोन के ऑप्शन पे हमें क्यों जाना है? नॉर्मल सी बात है, हम लोग एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं तो हमें ऐप लोन पे ही जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे अबाउट की बहुत सारे लोन एप्लीकेशन भी तो बतेरे हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग लोन ऐप से लोन कैसे ले, बहुत से आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे केस में आपको उस लोन ऐप को ढूंढना होगा जिस लोन ऐप से आज हम लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? नॉर्मल सी बात है, सर्च पे जाना है। और सर्च पे जाने को डायरेक्टली इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आज हम जिस लोन ऐप से लोन लेने वाले हैं उसका नाम है नीरा लोन ऐप, ठीक है। तो
नीरा लोन डाल के करना है। सिंपली सर्च, आपके सामने आर्टिकल आएगा कि नीरा लोन एप्लीकेशन से लोन कैसे ले। इस आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो पूरा आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। इस आर्टिकल में ऐसा है कि जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको समझा दूं कि अगर आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो यहाँ पे पहली बात तो आपको जो जानकारी है वो हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी ही भाषा में सारी चीज़ों को समझ सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बात करते हैं लोन अमाउंट की, लोन इंटरेस्ट रेट की, या फिर कोई भी चीज़ों की, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में मिल जाएगी। और हिंदी में समझने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज में चीज़ समझना भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि अब लोन आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली विजिट का लिंक जो है आर्टिकल के अंदर ही मैंने दिया हुआ है, तो विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो सीधा लेके चल जाएगा आपको अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में, जहां से आप लोग अपने फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो एंड देन वहां से लोन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वहां पे जो है वहां पे नीरा एप्लीकेशन मिलेगा। इसको अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज तक इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो समझानी रह गई थी उसको हम समझा देते हैं और उसके बाद लोन का पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। मान लो कि अगर जैसे अमाउंट ही मान लेते हैं, मान लो अगर आपने 15,000 रुपए तक का लोन लिया है, आपका प्रिंसिपल जो है 15,000 रुपए के ही है, तो यहाँ पे क्या क्या सिस्टम रहेगा। देखो, अगर आपने 15,000 रुपए तक का लोन अप्लाई किया है तो इंटरेस्ट रेट अगर एपीआर 36% होगा, तो उसके हिसाब से अगर मतलब समय 6 महीने का है तो प्रोसेसिंग फीस आपकी तकरीबन 826 रुपीज लग सकती है, 826 रुपीज लग सकती है। तो यानी कि आपको जो पैसा 14,999 यानी 15,000 मिलने वाला था, उसमें से अब आपको पैसा मिलेगा 14,173 रुपए। प्रोसेसिंग फीस उसी के अंदर से डिडक्ट हो जाती है। जो आपका ईएमआई अमाउंट बनेगा हर मंथ का, क्योंकि 6 महीने के लिए, तो इस हिसाब से मान लो ईएमआई अमाउंट आपका 2,769 रुपए बेस्ड ऑन पीएमटी मेथड, सैंपल मंथली पेमेंट के हिसाब से पे करना होगा। तो ये आपके हिसाब से मैं 2770 रुपए के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, 69 रुपए के हिसाब से। और इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, 27 69 इंटू 6 यानी कि तकरीबन 15,000, और इस टू 1614 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वेशन हो जाएगा। कोई लेट फी करने पे कोई चार्ज नहीं है, अगर आप समय पे चार्ज मतलब समय पे पैसा दे देते हो। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये भी बताया गया था कि अगर आप लेट फीस करते हो समय से ज्यादा निकल जाने के बाद भी, मतलब कि बहुत लेट फीस पेमेंट कर रहे हो ईएमआई की, तो आपको पे करना पड़ सकता है कुछ। बाकी यहाँ पे आपका जो है पूरा सिस्टम देख लो कि आपका टोटल कॉस्ट यानी प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट सबसे जोड़ जाड़ के लेट फीस कितना होगा। तो मान लो 826 प्लस 1614 इज इक्वल टू 2440, और प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपका ये होगा। ठीक है, 1499 रुपए, 14,999 रुपए, यानी 15,000 ही हुआ। और टोटल रिपेमेंट अमाउंट जो आपको पैसा लास्ट मंथ में वापस करना होगा वो है 16,613 रुपए, यानी 15,000 का लोन हुआ। और यहाँ पे आपको 16,013 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना, 1613 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 15,000 का लोन, ठीक है, 1613 आपका वही सब जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो टोटल लास्ट जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ना वो 16,613 होगा, अगर आप 6 महीने के लिए लोन लेते हो 15,000 के हिसाब से। अगर मान लो जो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो दिया हुआ है एनुअली के हिसाब से, इस तरीके से। अब बारी आती है कि अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है तो इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है ओपन करने के साथ ही सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज करते हैं, ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा एक स्लाइडर ऑप्शन, जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक का लोन चूज कर सकते हो। और कितने महीने के लोन चाहिए, तो यहाँ पे 12 महीने तक के लिए स्लाइडर दिया हुआ है, तो कितना भी आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे बताया जाएगा कि एम आई मंथ 2428 रुपीज आपका ऐसा लगने वाला है, और जस्ट 3 स्टेप में आपको आपका लोन मिल जाएगा। इसके लिए प्रोसीड के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपके मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, तो ओटीपी डाल के रजिस्टर के बटन पे टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करनी है, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, तो वो आपको बता के आगे बढ़ना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है बताना है, सैलरी वगैरह चूज कर लिया है तो आपको पैसा कैसे मिलता है, कैश में बैंक अकाउंट में या फिर अकाउंट में मिलता है, और कभी कभी कैश में मिलता है, तो एवरेज आपकी हाथों में कितना पैसा आ जाता है, तो वो बता के इसके बाद आपको अपना पूरा नाम जो कि आधार कार्ड में शो होता है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वर्क वर्क एक्सपीरियंस जो कि करंट प्लस ओल्ड मिला के, और करंट रेजिडेंशियल एरिया पिन कोड वो डाल के प्रोसीड के बटन पे टैप करना है। इसके बाद जेंडर आपको चूज करना है, मेटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, और आपका कोई जो है कोई इस अभी से पहले कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में बता सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ना लोन का पर्पस चूज करना है। ठीक है, लोन पर्पसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस पे करनी है या फिर आपके पर्सनल इमरजेंसी, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि मैं जो है 90,000 रुपए तक के लिए जो है मतलब लोन अमाउंट 90,000 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ, और 12 महीने के लिए मुझे लोन मिल सकता है, जो मेरी मंथली ईएमआई इतनी लगने वाली है, और 24% इंटरेस्ट पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होगा। अगर मुझे यही चाहिए और मुझे अगर ऑफर पसंद आ गया तो मैं फिनिश लोन एप्लीकेशन पे जाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और नेचर ऑफ जॉब बताना होगा। इसके बाद जो है कंपनी की वेरीफाई ईमेल कंप्लीट कर सकते हो, मतलब वेरीफाई कंपनी ईमेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम आईडी अपलोड करके आईडी प्रूफ के साथ में ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम अपलोड आईडी प्रूफ पे जाएंगे एम्प्लॉयमेंट आईडी के लिए, तो यहाँ पे फोटो को फ्रंट साइड एंड बैक साइड अपलोड करना है, जो भी हमारा कंपनी आइडेंटिटी का जो भी है आईडी कार्ड है। एंड
ये करके अपलोड कर देना होगा। देन लास्ट इसके बाद आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। देन पैन कार्ड, जो कि आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा वो डाल के करंट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज अपलोड योर ओरिजिनल पैन कार्ड नॉट एक्सेरोस कॉपी, तो ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करें और करंट एड्रेस के बारे में बताकर आगे बढ़ना होगा। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको बतानी होगी एड्रेस प्रूफ के बाद जो है सिलेक्ट कैन यू प्रोवाइड सैलरी स्लिप रिसेंट मंथ, जो कि आपको मिली होगी। मतलब अगर आपको पैसा मिलता है सैलरी स्लिप के दिखाने के, मतलब सैलरी स्लिप भी मिलती होगी ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई आपको पैसे हमने पे कर दिए, आपकी एक मंथ की जो भी सैलरी है। तो सैलरी स्लिप पे ऐड सैलरी स्लिप पे आना है और उसको पीडीएफ फाइल जो है उसको अपलोड करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको जो अपना केवाईसी शुरू करना है, स्टार्ट आधार केवाईसी पे। देन इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाए, वेरिफिकेशन कंप्लीट, देन इसके बाद आपको देखने मिलेगा कांग्रेट्स करके। अब यहाँ पे प्रोसीड टू जो है गेट योर लोन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगेन से मुझे जो है 90,000 की मैं एलिजिबल था, लेकिन मैं दोबारा से चूज आउट कर सकता हूँ और ईएमआई मंथ के आगे बार बता देगा, जैसे 3 महीने के लिए शो करता है। इसके बाद यहाँ पे जो है मेरा ये जो देख रहे हो ये एरिया, ये वैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि मेरा लोन अमाउंट मैंने कितना चूज किया हुआ है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी यहाँ पे 18% के हिसाब से कितना है, ये सब लिखा रहता है। लेकिन इसको मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब लोन अप्लाई करोगे तो आपको खुद का ही देखने को मिले, और ये एक तरीके कॉन्फिडेंशियल भी होता है, तो मैं नहीं दिखा सकता। बाकी गेट माई लोन के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है टिक मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। देन लास्ट में यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम डाल के आगे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन करंट एड्रेस को सिंपली बताने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और ये एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, प्रोसीड कर देना है। और यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर तरीके से देखने को मिलेगा। वो सिंपल तरीके से आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना है, ठीक है। और नेट बैंकिंग यूज करते हो तो उसके बारे में बता सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी की भी प्रोसेस है। इसके बाद आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, ठीक है। बैंक करने के बाद आपको जो है, और इसके बाद जो है आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि फिनिश एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा अटैच फाइल करने के बाद, और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और इसके बाद जैसे कि आप जो है पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दोगे तो प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। एंड कंफर्मेशन, जो कि आप देख सकते हो कि लोन एग्रीमेंट हमारा साइन करने की बारी है, कंफर्म करना होगा। और देख सकते हो कि मैंडेट ऑफ डिसबर्सेबल प्रोसेस लास्ट में, और इसके बाद जो है इन्फो मैंडेट का आ जाएगा। और लास्ट में जो है सारी चीजें कंप्लीटली हो जाएगी। सिक्योरिटी कोड साइन करने के बाद कंप्लीट हो चुका है और हमारा हमारा पैसा जो हमारे बैंक खाते में मिल जाएगा। तो एक बहुत शॉर्ट प्रोसेस जिसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ कि किस तरीके से लोन को अप्लाई किया जा सकता है। और बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।